नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अगस्त दिन शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की तरफ अपना रुख। पहला खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और जेनजेड को बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने युवाओं से शॉर्टकट के बजाय मेहनत और सही दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने प्रेरणादायक लोगों की जीवनियाँ पढ़ने और उनसे सीख लेने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल से फ़ोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने उनके पति और अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य देश की जनता को अपनी बात कहने की ताकत देना है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 अगस्त को अपने दिल्ली स्थित आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। उन्होंने देशवासियों से भी इस अभियान में शामिल होने और अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। वहीं संसद में नीट प्रदर्शन को लेकर विपक्ष के सवालों पर अमित शाह ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर लंबी चर्चा के लिए तैयार है और उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में आज निवेश को लेकर बड़ी खबर सामने आई। राज्य सरकार ने 97 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें करीब 67,452 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सेंट गोबेन, डेमलर और टाइटन जैसी बड़ी कंपनियां भी निवेश योजनाओं में शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने पुलिस को ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक और कमेंट पर नज़र रखने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि सरकार उनके सपनों को साकार करने में हर कदम पर साथ खड़ी है। योगी ने युवाओं से कौशल, संस्कार और सेवा की भावना को जीवन में अपनाने की अपील की। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भोपाल में तिरंगा बोट यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जल्द लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे राज्य में सभी नागरिकों के लिए कानून की समानता मजबूत होगी। अगली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज एक अहम मुद्दे को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिले। मान ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हमारा को 10 दिन की पैरोल देने के अनुरोध पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। इस मामले में बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पैरोल का समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, असम में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत अभियान जारी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति लगातार की जा रही है और अब तक 48.5 लाख किलो से ज़्यादा चावल वितरित किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आने दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में आज असम सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया। सीमा क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने असम और अरुणाचल के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। दोनों राज्यों के बीच विवाद को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने परिवहन आयुक्त विशाल पाल महाजन को हटाने की मांग मुख्यमंत्री से की है।
मंत्री ने अधिकारी पर लगातार निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार में प्रशासनिक विवाद सामने आया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गाजीपुर से हिडन नहर को जोड़ने वाले 2 लेन के नए स्लिप रोड ब्रिज का उद्घाटन किया। सरकार के मुताबिक इस पुल से पूर्वी दिल्ली में यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सड़क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में बड़ी आर्थिक खबर सामने आई। रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील और इंडस्ट्री डायलॉग के दौरान राज्य को करीब 13,840 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से ग्रीन स्टील और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के लिए इसे औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, भारत की रक्षा ताकत बढ़ाने की दिशा में आज बड़ी खबर सामने आई। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 60 नए मध्यम परिवहन विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। इस बड़े रक्षा सौदे की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन विमानों का इस्तेमाल सैनिकों और सैन्य सामान की तेज आवाजाही के लिए किया जाएगा। यह कदम वायुसेना के पुराने परिवहन बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में पोर्टर के 10,000वें इलेक्ट्रिक ट्रक को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने देश में इलेक्ट्रिकल कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने और परिवहन क्षेत्र को अधिक स्वच्छ बनाने पर जोर दिया। सरकार और उद्योग के सहयोग से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से आगे बढ़ाने की बात भी कही गई। अगली बड़ी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से है। जुलाई में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर करीब 31.98 अरब डॉलर के 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। आयात में तेज बढ़ोतरी इसका प्रमुख कारण रही। हालांकि पश्चिम एशिया को भारत के निर्यात में जुलाई के दौरान सुधार भी देखने को मिला। विशेषज्ञों की नज़र अब वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों के असर पर है। अगली खबर, पाकिस्तान से आज सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बलूचिस्तान में हालिया हिंसक हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने क्षेत्र में हवाई हमले किए हैं। रिपोर्टरों के अनुसार यह कार्रवाई बढ़ती आतंक गतिविधियों के बीच की गई है। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश में बिजली संकट को लेकर है। देश में गैस की कमी और बार बार बिजली कटौती के कारण सरकार ने बिजली बचाने के लिए नए कदम उठाए हैं। कई बाज़ारों और दुकानों को रात 8 बजे तक बंद करने और विज्ञापन बोर्डों को बिजली बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य बिजली की खपत कम करके मौजूद ऊर्जा संकट से निपटना है। अगली बड़ी खबर, नेपाल में आज पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा करीब 5.5 महीने बाद नेपाल लौट आए हैं। उनके लौटने के बाद नेपाली कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। देउबा ने देश में राष्ट्रीय एकता और मेल मिलाप का संदेश दिया। उनके खिलाफ चल रही जांच के बीच उनकी वापसी को नेपाल की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां ईरान और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पूरा नियंत्रण है और अमेरिका इसे अपने नियंत्रण में रख सकता है। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को झूठा बताया। इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से जारी है। अगली बड़ी खबर रूस से आज सामने आई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज विवादित कुरिल द्वीप समूह के इतरूप द्वीप का दौरा किया। जापान ने इस दौरे पर कड़ा विरोध जताया है और इसे अस्वीकार्य बताया है। रूस का कहना है कि ये द्वीप रूस का संप्रभु क्षेत्र है। पुतिन का यह दौरा रूस और जापान के बीच लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद के बीच हुआ है। अगली बड़ी खबर भारतीय शेयर बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 113.61 अंक बढ़कर 78,079.96 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 40.10 अंक गिरकर 24,395.85 पर पहुंच गया। मेटल और कुछ बैंकिंग शेयरों में दबाव रहा, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की मजबूती रही। बाजार पर वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों का असर भी दिखाई दिया। अगली बड़ी खबर खेल जगत से, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 15 अगस्त से होने जा रही है।
भारतीय पुरुष टीम अपने अभियान की शुरुआत वेल्स के खिलाफ करेगी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम का लक्ष्य लंबे समय से चले आ रहे वर्ल्ड कप पदक के सूखे को खत्म करना है। पूर्व कप्तान PR श्रीजेश ने भारत के लिए कम से कम टॉप 4 में जगह बनाने का लक्ष्य बताया है। अगली बड़ी खबर फिल्म जगत से है, जहां आवारापन 2 और बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। आवारापन 2 में इमरान हाशमी और दिशा पटानी नजर आएंगे, जबकि बंटवारा 1947 में सनी देओल और शबाना आजमी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। दोनों फिल्मों की एक साथ रिलीज को लेकर दर्शकों में काफ़ी उत्सुकता है। तो यह थी आज की प्रमुख 25 बड़ी खबरें। खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं तरह की खबरों को सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।